सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो प्रथम सुमिरि जगदीश को और गुरुपद शीस नवा। बंदो जननी जनक पद कीजियो मोर सहाय। मात मनाऊं सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश। जय बजरंगी पवन सुत सुकाटो सभी कलेश। तो गोविंद गाड़ी धीर में हम सुमिरत हैं तो पटना की प्रहलाद की सुबही भरोसे। बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, गौर करते हैं कथा की तरफ। हरिहर क्षेत्र में ऊंचे से आसन पर बैठ करके व्यास जी के पुत्र समझा रहे थे राजन। बताया है हमारे देश भारत में ऐसे ऐसे राजा हुए दानी नहीं थे। ये दान करना ही नहीं जानते थे कि दान होता कैसे है। हरिश्चंद्र जो थे ये सत्यव्रत के पुत्र थे और सत्यव्रत त्रिबंधन के पुत्र थे। सत्यव्रत को त्रिशंकु भी कहा गया। इन्हें त्रिशंकु भी कहा गया। त्रिशंकु क्यों कहा गया? त्र माने तीन, शंख माने पाप। इनसे तीन पाप हो गए थे। पहला पाप तो इनसे ये हुआ, अपने माता पिता की बिना आज्ञा से एक लड़की को भगा के ले आए। इनके पिता त्रिबंधन ने जब देखा तो एक बात कही, बेटा ऐसा करो, इस लड़की को इसके घर पर छोड़ दो, और अगर तुमने इस लड़की को इसके घर पर नहीं छोड़ा तो तुम मेरा घर छोड़ करके चले जाओ, मैं अपने घर में नहीं रख सकता। तो ये अपने पिता का घर छोड़ करके
जंगल में चले गए, लेकिन सत्यव्रत घर घर में बदनाम हो गए। एक कवि कहते हैं, कोई ठोकर से गिर जाता है, उसे कोई न कोई उठाता है। कोई अगर रास्ते में जा रहा हो और उसे ठोकर लग जाए, वो गिर पड़े, तो दूसरा देख रहा है तो भाग करके उठा देगा। लेकिन कोई ठोकर से गिर जाता है, उसे कोई न कोई उठाता है। जो नजरों से गिर जाता है, उसे कोई उठा नहीं पाता है। कपड़े में दाग लग जाता है, तो धोने से छूट जाता है। गरकुल में दाग लग जाता है, उसे कोई छुड़ा नहीं पाता है। घर का दीपक बुझ जाता है, उसे कोई न कोई जलाता है। गरकुल का दीप बुझ जाता है, उसे कोई जला नहीं पाता है। ये घर घर में बदनाम हो गए। और जब ये जंगल में रहने लगे, उसी जंगल में विश्वामित्र का परिवार भी रहता था। विश्वामित्र तपस्या करने के लिए गए थे। इनके घर में 3 बेटे थे। बहुत सारे दिन हो गए, विश्वामित्र जी जब लौट करके नहीं आए तो घर में इतना भी कुछ नहीं रहा जो विश्वामित्र की पत्नी अपने बच्चों को खिला देती। 3 दिन हो गए, भोजन नहीं बना। तो सबसे छोटा वाला लड़का रो करके कहने लगा, भैया मुझे बड़ी तेजी से भूख लगी, अगर आज हमें भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। विश्वामित्र की पत्नी रोने लगी, अब क्या करें। तो एक बात सोची, हमारे घर में 3 बेटे हैं, चलो हम अपने एक बेटे को बेच देंगे, खैर मेरे बच्चे की जान बच जाएगी। बड़े बड़े लड़के का हाथ पकड़ करके इसे बेचने के लिए चली। तो रास्ते में सत्यव्रत मिल गए। पूछ लिया, कहां जा रही हो। रो रो करके सारी बात बताई, मैं अपने पुत्र को बेचने के लिए जा रही हूं। समझाया। तो धन बाण हाथ में उठा
उठाई लियो और आगे को कदम बढ़ायो है। जंगल में गहो लेकिन नजर कछू नहीं आयो। भोजन की तलाश में जंगल में घूम रहे और जब कुछ भी नजर नहीं आया तो विश्वास यानी सत्यव्रत ने ये सोचा अब क्या करें, बच्चों की जान कैसे बचाए। तो क्या देखा, आगे बढ़ो धूप एक गाय नजर में आई है और राजा ने पापों मार दो फिर मां सबको खवाई है। आगे बढ़ो। क्या देखा सामने से गाय आ रही, तो उन्होंने उस गाय को ही मार दिया। दूसरा पाप इनसे ये हुआ कि गाय को मार दिया और उसके बाद में उसके मांस को ले जा करके उनके बच्चों को खिलाया। तो गुरु वशिष्ठ ने इन्हें त्रिशंकु के नाम से पुकारा। विश्वामित्र जी जब लौट करके आए हैं, इन्होंने ये सुना है कि सत्यव्रत ने हमारे बच्चों की जान बचाई है। तो एक बात कही, ऐसा करो तुम हमसे वरदान मांग लो। सत्यव्रत कहते हैं हमें और तो कुछ भी नहीं चाहिए, हम शरीर के साथ स्वर्ग में जाना चाहते हैं। तो विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल से इन्हें शरीर के साथ स्वर्ग में भेज दिया। इंद्र ने देखा कि ये तो बहुत बड़ा पापी है और पापियों को अगर स्वर्ग में जगह मिलेगी तो नरक में कौन जाएगा। घुसने नहीं दिया, धकेला दिया, जो सत्यव्रत नीचे को भौं करके गिरने लगे। आवाज लगाई, विश्वामित्र जी मैं गिर रहा हूं, मेरी रक्षा करो। तो विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल से इन्हें नीचे नहीं आने दिया और इंद्र ने उधर स्वर्ग में घुसने नहीं दिया। वैसे भागवत का तो ये प्रमाण है कि सत्यव्रत आज भी अधवर में ही लटक रहे नीचे को मुंह करके। और इन्हीं के लड़का थे हरिश्चंद्र, जो बहुत बड़े झूठ बोलने वाले थे। ये नहीं जानते थे कि दान होता कैसे। हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम था तारा, बड़ी पतिव्रता स्त्री। घर में जब कोई संतान नहीं हुई तो एक दिन तारा बड़ी उदास हुई। बोली महाराज ज्यादा नहीं तो एक तो पुत्र होना ही चाहिए। तारा को जब रोते हुए देखा तो हरिश्चंद्र को भी कष्ट हुआ। ये घर से निकल करके जंगल में पहुंच गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रोने लगे। और जब हरिश्चंद्र रोने लगे तो वरुण देवता सामने आए, जवाब दिया हरिश्चंद्र तुम रो रहे हो राजा होके, क्या बात है। बोले महाराज मेरी रानी की इच्छा है घर में एक पुत्र हो जाए। कहा देखो तो है रानी की इच्छा घर में बेटा ये कोई जागो।
महाराज हरिश्चंद्र कहते मेरी रानी की इच्छा है एक पुत्र हो जाए, चाहे जन्म लेते क्यों न मर जाए, लेकिन पुत्र हो जाए। सुन के बात भूपत घर आयो, अब तो करेंगे इतनी बात भूपत घर आयो। बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र ने ये कह दिया महाराज घर में एक लड़का हो जाए, चाहे जन्म लेते ही क्यों न मर जाए, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो वरुण कहते हैं देखो एक पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन तुम उस पुत्र का यज्ञ कर देना, मतलब उसे काट करके यज्ञ में चढ़ा देना। कहा ठीक है। घर पर चले आए, धीरे 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 जब कुछ समय बीता है तो महाराज हरिश्चंद्र के घर में बीती गए कछ मास भैया कयास नगर में आई, और हरिश्चंद्र के घर मेरे एक बेटा बहु बलराम। हरिश्चंद्र के घर मेरे एक बेटा बहु बलदाई, जब रखो है रोहित नाम बड़ो सुखदाम, सुनो मेरे भाई। और कछु दिना के बाद वरुण गए आई, महाराज हरिश्चंद्र के घर में बच्चे ने जन्म लिया। उस बच्चे को देख करके आंगन में बधाई बज रही है, लेकिन दान करना जानते ही नहीं थे। रोहितास नाम रखा, लेकिन उस बच्चे को देख करके महाराज हरिश्चंद्र मोह में पड़े गए। वरुण देवता सामने आए, जवाब दिया हरिश्चंद्र तुमने ये कहा था कि घर में एक पुत्र हो जाए फिर हम उसका यज्ञ कर देंगे, अब तो पुत्र भी हो गया, यज्ञ कर दो। तो हरिश्चंद्र कहते महाराज मैंने मना थोड़ी किया है, अभी लड़का बहुत छोटा है, अगर अभी हमने इसे मार दिया तो इसकी मां को बहुत बड़ा कष्ट होगा, कुछ दिनों आप रुक जाइए, उसके बाद में हम तुम्हारा यज्ञ कर देंगे। चले थोड़े दिन का इंतजार किया, फिर सामने पहुंच गए, कहा हरिश्चंद्र हमारा यज्ञ कर दो। बोले महाराज मैंने कहा नहीं, लड़का छोटा है, और जब बच्चे के दांत निकल आएंगे तब हम तुम्हारा यज्ञ कर देंगे। रोहिदास के दांत निकल आए, वरुण देवता फिर सामने पहुंच गए, कहा हरिश्चंद्र तुमने ये कहा था कि बच्चे के दांत निकल आएंगे तब हम यज्ञ करेंगे, अब तो दांत भी निकल आए, यज्ञ क्यों नहीं करते, भूल गए क्या? तो हरिश्चंद्र बोले महाराज हम थोड़ी भूले, आप भूल गए। मैं कैसे भूल गया? मैं कैसे भूल गया भाई, तुमने यही तो कहा था कि जब बच्चे के दांत निकल आएंगे तब हम यज्ञ करेंगे, अब तो दांत भी निकल आए। तो हरिश्चंद्र कहते हैं भाई तो मैं कह रहा हूं आप भूल गए, हमने ये वाले दांत थोड़ी बताए थे, जब ये दांत उखड़ते हैं, जब दूसरी बार दांत निकलते हैं, हमने वो बताए थे, और वो जब दांत निकलेंगे तो हम तुम्हारा यज्ञ कर देंगे। चले गए, और तब तक आंगन में रोहितास कुछ और बड़े हो गए, और रोहितास ने जब ये सुना कि हमारे पिता हमें यज्ञ में चढ़ाना चाहते तो ये घर को छोड़ करके भाग गए जंगल में। वरुण देवता सामने पहुंचे, हमारा यज्ञ कर दो। बोले रोहितास तो है ही नहीं, यज्ञ कैसे करें? तो हरिश्चंद्र में और वरुण में घोर संग्राम हुआ, लेकिन हरिश्चंद्र की कोई पेश नहीं गई, ये घर में बीमार पड़ गए। रोहितास ने सुना कि मेरे कारण मेरे पिता बीमार हैं, तो जंगल से चलने के लिए तैयार हुए, तो इंद्र ने रोक लिया, बेटा अगर अभी तुम अपने घर पर चले गए तो तुम वरुण देवता के यज्ञ में चढ़ जाओगे। बोले फिर क्या करें? जवाब दिया तुम ऐसा करो
तुम अपने बदले में किसी दूसरे लड़के को लिए जाओ तो उसे यज्ञ में चढ़ा देना तो तुम बच जाओगे। रोहितास जो थे ये विश्वामित्र के बहनोई के पास में पहुंचे, अजीगर्त जिनका नाम था। और अजीगर्त से एक बात कही, देखो ऐसा करो, आप अपना एक लड़का हमें दे दो। जिनके घर में 3 लड़के थे, कहा आप अपना एक लड़का हमें दे दो और उस लड़के के बदले में आप हमसे 100 गाय ले लो। तो अजीगर्त कहते, देखो रोहितास, बड़ा वाला लड़का हमें बड़ा प्रिय है, पर रानी की इच्छा आप रानी से पूछ लो। और जब रानी से पूछा तो उन्होंने ये कह दिया कि हमें छोटा वाला लड़का प्रिय है। तो बीच वाला जो लड़का था जिसका नाम था सुनासेस, उठ करके खड़ा हो गया। जवाब दिया, रोहितास, ना ही तुम्हें पिता को प्रिय हूं ना ही माता को प्रिय हूं, ऐसा करो तुम मुझे ले चलो। और मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मेरा शरीर ये वरुण देवता के काम में आ रहा है। 100 गाय दी, सुनासेस को साथ में लिया। ये जब वहां से चले तो रास्ते में विश्वामित्र जी मिल गए। कहा बेटा कहां जा रहे? रो रो करके सारी बात बताई है, हम वरुण देवता के यज्ञ में चढ़ने के लिए जा रहे हैं। विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र के पास में आए, इन्होंने वरुण देवता का यज्ञ किया और मंत्रों के द्वारा वरुण को प्रसन्न कर लिया। कहा तुम ऐसा करो, हमसे वरदान मांग लो। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, अगर आप वरदान देना चाहते हो तो वरदान में और कुछ नहीं, हम सुनासेस को ही मांग रहे। सुनासेस को इन्होंने मांग लिया, यज्ञ भी हो गया, बलि भी नहीं चढ़ाई गई। लेकिन जिस दिन से महाराज हरिश्चंद्र ने वरुण देवता का यज्ञ किया, उसी दिन से इनका एक नियम सा बन गया, दिनों दिन यज्ञ करना, दान करना। अब तो हरिश्चंद्र का नाम रोशन होता चला गया। प्रजा के लोग कहते हैं तो यही कहते हैं कि राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा। हरिश्चंद्र के नाम की बड़ाई ब्रह्मा जी की सभा में पहुंच गई, जहां गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी बैठे थे। वशिष्ठ कहते हैं कि वो शिष्य मेरा है और मुझे अपने शिष्य पर पूरा भरोसा है, जो कहेगा वही करेगा, चाहे उसके प्राण क्यों न चले जाए। तो विश्वामित्र जी को अच्छा नहीं लगा। विश्वामित्र उठ के खड़े हो गए, बोले तुम उस हरिश्चंद्र की बड़ाई कर रहे हो जिसने वरुण देवता का यज्ञ नहीं कर पाया, जो हमारे भांजे को लेके गया। विश्वामित्र जी कहते कि सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। नदियां भी चढ़ के बहती है। बोले तुम हरिश्चंद्र को सत्यवादी कह रहे हो? वही हरिश्चंद्र है जिसने वरुण देवता का यज्ञ नहीं कर पाया, जो हमारे भांजे को लेके गए। और इसी बात को लेकर के वशिष्ठ विश्वामित्र में घोर संग्राम हुआ, फैसला कुछ भी नहीं हुआ। तो विश्वामित्र बोले हम और तुम तो बिना मतलब में लड़े मरे जाते हैं, हरिश्चंद्र तो बड़े आराम से राजी कर रहा है, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या हम हरिश्चंद्र की परीक्षा कर लें, जांच कर लें, देखें हरिश्चंद्र सत्यवादी है या नहीं है। कहा ठीक है, परीक्षा कर लो। विश्वामित्र जी जो थे ये हरिश्चंद्र की परीक्षा करने के लिए गए। सबसे पहले इन्होंने सूकर का रूप धारण कर लिया। महाराज हरिश्चंद्र के बगीचे में घुस गए, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लगे। माली जब मारने के लिए दौड़े तो उन्हें घायल कर दिया। घायल अवस्था में एक माली भागता हुआ हरिश्चंद्र के पास पहुंच गया। महाराज बगीचे में एक सूकर आया है जिसने सारा बगीचा उजाड़ दिया, अब मेरे साथ चलो और सूकर का वध करो। बोले अभी तो नहीं, सवेरा होगा तब हम देखेंगे वो सूकर कैसा है। सवेरा हुआ, चारों तरफ से बगीचे को घिरवा लिया। विश्वामित्र ने एक बात सोची, हम किसी सिपाही के पास नहीं जाएंगे,
जहां पर हरिश्चंद्र खड़े थे उन्हीं के नजदीक से निकल के भागे, तलवार चलाई लेकिन वो बार खाली चला गया। भागते चले गए जंगल में, क्या देखा हरिश्चंद्र तो हमसे बहुत पीछे है, तो अपना वेश बदल लिया, महात्मा बन गए। तब तक हरिश्चंद्र सामने पहुंच गए और जैसे ही हरिश्चंद्र ने महात्मा को देखा, दोनों हाथ जोड़ करके पहले तो प्रणाम किया। फिर एक बात कही, महाराज क्या अभी आपके पास से कोई सूकर निकल के गया? तो विश्वामित्र जी कहते हैं देखने में तो ऐसा लग रहा है तुम कोई राजा हो, और राजा हो तो शर्म नहीं लगती, सूकर का शिकार कर रहे हो हैं? नाम क्या है तुम्हारा? बोले महाराज प्रजा के लोग हमें हरिश्चंद्र कहते हैं। तुम तो हरिश्चंद्र हो ही नहीं सकते। क्यों? अरे हरिश्चंद्र तो बहुत बड़ा राजा है, और हरिश्चंद्र क्या सूकर के पीछे घूम रहा? बोले नहीं महाराज, मेरा ही नाम हरिश्चंद्र है। बोले तुम्हारा नाम हरिश्चंद्र है तो मेरी किस्मत ही खुल गई क्या? हाँ, मैं तो तुम्हारे पास आ रहा था, रास्ते में ही दर्शन हो गए। और कलश वाली कन्या खड़ी हो जाओ। सच बात तो ये है, को संसद बादी तेरी उड़ रही है कसम। को संसद बादी के उड़ रही है खसबोई, सोई जोड़े दोनों हाथ कहियो बात मेरी कचोई। तुम जो मांगो महाराज दिए हम सोई। जवाब दिया महाराज माफ करना, आप हमें जितना बड़ा राजा कह रहे हैं मैं उतना बड़ा तो नहीं, फिर भी अगर आप आस लेके आए हैं तो हम आपको निराश नहीं भेजेंगे। यहाँ तो सूकर का शिकार करते करते हम बड़ी दूर तक निकल आए, यहाँ तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है, केवल कुंजी और लगाम है बस। हम मेरे साथ घर पर चलो, आप जो भी कहेंगे हम आपको दे देंगे। विश्वामित्र जी कहते हैं तुम ये सोच रहे हो कि हमें धन दौलत की जरूरत है? नहीं, फिर खजाने का मालिक जिस जगह पर होता है खजाना तो उसके साथ नहीं होता। बोले महाराज केवल कुंजी और लगाम है और कुछ भी नहीं। तो कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास में कुंजी और लगाम है तो तुम ऐसा करो कुंजी और लगाम ही दान में दे दो, बाकी घर चल के दे देना। महाराज हरिश्चंद्र नहीं समझे, कुंजी और लगाम ही दान में दे दे। और एक बात की देखो, हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा 60 भार सोना है, 60 भार सोना। कितना सोना बताया? 96 शेर का एक भार होता है, और एक शेर लगभग 950 ग्राम का होता। महाराज हरिश्चंद्र नहीं समझे, कुंजी और लगामी दान में दे दी। महाराज चलेंगे, आप जो भी कहेंगे हम आपको दे देंगे। घर पर पहुंचे हैं, एक नौकर को इशारा कर दिया महात्मा को सोना निकाल के दे दो। तो विश्वामित्र कहते हरिश्चंद्र आज्ञा किसे दे रहे हैं? तो कोषाध्यक्ष को इशारे में और आज्ञा दी सोना लाने की।
कई दई पात ठिकाने। जवाब दिया किसे आज्ञा दे रहे? सब कुंडी लगाना पनीर और ये जनता मेरी जनता है, ये नौकर मेरा नौकर है। बोले आज्ञा किसे दे रहे? तुम्हें नहीं मालूम है कुंजी और लगाम में सब कुछ ही आ जाता है। ये नौकर तुम्हारे नहीं है बल्कि मेरे। राजा भी तुम नहीं हो, राजा मैं हूं। ये राज्य भी तुम्हारा नहीं मेरा है। और अब हमें वो चाहिए जो तुम्हारे राज्य से बिल्कुल बाहर है। बोलो कहां से दोगे? महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे ही इतने शब्द सुने चेहरा बड़ा उदास हो गया। विश्वामित्र जी कहते हैं हरिश्चंद्र क्या हुआ भाई? इस बात को सुनकर के तुम्हारा चेहरा बड़ा उदास हो गया। तुम्हें नहीं मालूम दान देते समय अगर आत्मा में कोई कष्ट होता है, कोई कलेश होता है तो वो दान नहीं बल्कि जुर्माना होता है। और दुख हो रहा है तो मना कर दीजिए, मैं यहां से चला जाऊंगा। नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं। पर ये तुम्हारा चेहरा उदास क्यों हो गया? बोले मैं तो ये सोच रहा हूं आप तो बन बन में भजन करने वाले, माला फेरने वाले, भला राज्य के बारे में क्या जानो कि राज्य कैसे चलता है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं इसका मतलब ये है कि तुम हमें सिखाओगे कि राज्य कैसे चलेगा। तुम सिर्फ इतना देखो हमारे जो संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा है 60 भार सोना कहां से लाके दोगे? बोलो। बोले महाराज मैं बिक जाऊंगा। तुम्हें कौन खरीदेगा? तुम तो इतने महंगे पढ़ोगे तुम्हें कोई नहीं लेगा। और फिर तुम इतने बड़े हरामी हो, कभी तुमने काम तो किया नहीं, कौन लेगा तुम्हें? घर में मेरी रानी है, मेरा पुत्र है, मैं उन्हें बेच लूंगा। अच्छा खुद तो मना कर नहीं पाए, रानी से मना करवाना चाहते हैं? दुनिया में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने पति के साथ में बिक जाएगी? नहीं। इसलिए इस मना कर दीजिए भाई, रानी से मना करवाना क्यों चाहते हो? बोले महाराज मेरी रानी ऐसी है, वो मेरे साथ में बिक जाएगी। बिक जाएगी तो कोई बात नहीं, खड़े खड़े हमारे चेहरा की तरफ क्या देख रहे हो? जाइए पूछ के आओ बिकने के लिए तैयार है या नहीं। महाराज हरिश्चंद्र चले, चेहरा इनका बड़ा उदास था। महलों के अंदर जब पहुंचे हैं उधर तारा ने जैसे ही अपने पति को आता हुआ देखा, ये भाग करके सामने आई है, बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। तारा ने जब देखा तो